तीन चतुर राजा की कहानी। किसी दूर देश में हरे भरे पहाड़ों और नदियों के बीच तीन छोटे छोटे राज्य थे, सूर्यनगर, चंद्रपुर और वसंत वाटिका। ये तीनों राज्य आपस में मित्र थे और उनके राजा अपनी अनोखी चतुराई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लोग कहते थे कि अगर ये तीनों राजा कभी एक साथ एक दरबार में बैठ जाए तो दुनिया की कोई भी समस्या हल हो सकती है। यह कहानी उन तीन राजाओं की बुद्धिमत्ता, उनके गुण और एक ऐसी पहेली की है जिसने उनकी चतुराई को परखा। सूर्यनगर का राजा वीरेंद्र एक नायाब तर्कशास्त्री था। उसका दिमाग इतना तेज था कि वह किसी भी बात की जड़ तक पहुंच जाता। उसका दरबार सत्य और न्याय का प्रतीक था, जहाँ कोई भी झूठ या चालाकी टिक नहीं सकती थी। वीरेंद्र न केवल बहादुर था, बल्कि उसकी तर्कशक्ति के किस्से भी जन जन में चर्चित थे। एक बार एक चालाक व्यापारी सूर्यनगर आया। उसने एक चमकता हुआ रत्न राजा के सामने पेश किया और दावा किया, महाराज, यह रत्न दुनिया में सबसे अनमोल है। इसकी कीमत 100 हाथियों के बराबर है। क्या आप इसे खरीदेंगे? वीरेंद्र ने रत्न को ध्यान से देखा। उसका रंग और चमक असाधारण थी, लेकिन वीरेंद्र का मन कुछ और ही कह रहा था। उसने व्यापारी से पूछा, अगर यह रत्न इतना कीमती है तो तुम इसे बेचने क्यों आए? क्या तुम्हें इसकी कीमत का अंदाजा नहीं? व्यापारी हड़बड़ा गया। उसने बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन वीरेंद्र ने तुरंत अपने विद्वान मंत्रियों को बुलाया और रत्न की जांच करने का आदेश दिया। जांच में पता चला कि वह रत्न कांच का बना था, जिसे चालाकी से तराशा गया था। वीरेंद्र ने व्यापारी को सजा दी और कहा, चतुराई का मतलब है सत्य को झूठ से अलग करना। जो आंखों से दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। इस घटना के बाद वीरेंद्र की तर्क शक्ति की ख्याति और बढ़ गई। चंद्रपुर का राजा विक्रम अपनी योजनाओं के लिए मशहूर था। वह किसी भी समस्या को देखते ही उसके हल की रूपरेखा तैयार कर लेता। उसकी दूरदृष्टि और व्यवस्थित सोच ने चंद्रपुर को हमेशा समृद्ध बनाए रखा। एक बार चंद्रपुर में भयंकर अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और लोग भूख से तड़पने लगे। मंत्रियों ने हार मान ली, लेकिन विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, हर समस्या का हल कहीं न कहीं छिपा होता है, हमें बस उसे खोजना है। विक्रम ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने राज्य के पुराने कुओं और तालाबों को साफ करने का आदेश दिया। साथ ही उसने वर्षा जल संरक्षण के लिए नहरों का निर्माण शुरू करवाया। पड़ोसी राज्यों से अनाज खरीदने के लिए उसने सोने और चांदी के भंडार खोले, ताकि लोग भूखे न रहे। विक्रम ने किसानों को नए बीज बांटे और उन्हें खेती की नई तकनीकें सिखाई। कुछ ही महीनों में चंद्रपुर फिर से हरा भरा हो गया था। लोग कहते, विक्रम की चतुराई उसकी योजनाओं में है। वह मुश्किलों को अवसर में बदल देता। विक्रम की इस सूझबूझ ने केवल उसके राज्य को बचाया, बल्कि पड़ोसी राज्यों के लिए भी प्रेरणा बनी। वसंत वाटिका राजा वसंत शब्दों का जादूगर था। उसके बातों में इतना आकर्षण था कि वह कठोर से कठोर दिल को भी पिघला देता। वह युद्ध की जगह शांति को चुनता और अपनी वाक्पटुता से हर मुश्किल को हल कर देता। एक बार पड़ोसी राज्य का राजा रुद्रदेव गुस्से में वसंत के दरबार में आया। उसने कहा, तुम्हारे सैनिकों ने मेरी सीमा में प्रवेश किया, यह युद्ध का कारण बन सकता है। वसंत ने शांत स्वर में जवाब दिया, महाराज रुद्रदेव, सैनिक तो पक्षियों की तरह है। कभी कभी वे अनजाने में सीमा पार कर देते हैं। जैसे पक्षी किसी पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ जाते हैं, क्या हमें पेड़ों और पक्षियों की तरह झगड़ा करना चाहिए? रुद्रदेव का गुस्सा ठंडा हुआ। वसंत ने आगे कहा, हम पड़ोसी हैं, हमें सीमाओं की नहीं दोस्ती की जरूरत है। आइए आज मेरे महल में भोजन करें और इस मसले को प्रेम से हल करें। रुद्रदेव हंस पड़े और युद्ध का विचार त्याग दिया। वसंत की चतुराई थी कि वह शब्दों से दिल जीत लेता था। उसका राज्य हमेशा शांति और सौहार्द से भरा रहता था। एक दिन इन तीनों राज्यों के ऊपर शासन करने वाले सम्राट चंद्रकेतु ने सोचा, ये तीनों राजा चतुर है, लेकिन उनकी असली बुद्धिमत्ता तब सामने आएगी जब वे एक ही समस्या का सामना करेंगे। उसने एक विशाल सभा बुलाई और तीनों राजाओं को निमंत्रण भेजा। जब वीरेंद्र, विक्रम और वसंत सम्राट के दरबार में पहुंचे तो सम्राट ने कहा, आज मैं आपकी चतुराई की परीक्षा लूंगा। जो मेरी पहेली को हल करेगा वही सबसे चतुर कहलाएगा। सम्राट ने एक सुनहरा पिंजरा सामने रखवाया, जिसमें एक रंग तिरंगा तोता बंद था। उसने कहा, इस तोते को आजाद भी करना है और इसे भागने भी नहीं देना है। ऐसा उपाय बताओ कि यह स्वतंत्र हो लेकिन मेरी पकड़ में भी रहे। तीनों राजा हैरान रह गए। यह एक असंभव सी पहेली थी। आजादी और बंधन दोनों एक साथ कैसे साधा जाए? राजा वीरेंद्र ने सबसे पहले जवाब दिया। उसने कहा, महाराज, अगर तोते को पिंजरे से निकालेंगे तो वह उड़ जाएगा, और अगर उसके पंख बांध देंगे तो वह स्वतंत्र नहीं रहेगा। मेरे तर्क से कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। वीरेंद्र का जवाब ईमानदार था, लेकिन पहेली का हल नहीं दे सका। राजा विक्रम ने अपनी योजना पेश की। उसने कहा, हम तोते के पैर में एक पतली मजबूत डोरी बांध सकते हैं। डोरी को पिंजरे से जोड़ देंगे। इससे तोता उड़ सकेगा लेकिन भाग नहीं पाएगा। सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, यह योजना अच्छी है, लेकिन अगर डोरी टूट गई तो तोता उड़ जाएगा। फिर अब बारी थी राजा वसंत की।
वह मुस्कुराया और बोला, महाराज, असली आजादी बंधनों में नहीं, विश्वास में होती है। हम तोते को इतना अपना बना लेना चाहिए कि वह खुद लौट कर आए। मैं इसे मीठे फल खिलाऊंगा, इसे सिखाऊंगा और ऐसा बंधन बनाऊंगा कि वह भागना ही न चाहे। बसंत ने पिंजरे का दरवाजा खोला। तोता बाहर उड़ा, आसमान में चक्कर लगाया और कुछ ही देर में वापस लौटकर वसंत के कंधे पर बैठ गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सम्राट चंद्रकेतु ने तालियां बजाई और कहा, बसंत, तुमने दिखा दिया कि सबसे बड़ी चतुराई दिल जीतने में है। तुम तीनों चतुर हो, लेकिन बसंत की चतुराई सबसे अनोखी है। तीनों राजा अपने अपने राज्य लौट आए। इस घटना ने उन्हें एक नई सीख दी। वीरेंद्र ने समझा कि तर्क सत्य को उजागर करता है। विक्रम ने जाना कि योजनाएं मुश्किलों से निकलने का रास्ता दिखाती है। और वसंत ने सिखाया कि शब्दों और प्रेम से दिल जीते जा सकते हैं। इसके बाद तीनों राजा अपने गुणों को मिलाकर एक दूसरे की मदद करने लगे। उनके राज्य सुख, शांति और समृद्धि से भर गए थे। लोग कहते थे, इन तीन चतुर राजाओं का मेल ही असली चतुराई है।